हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्यारे YouTube चैनल द करियर विजन क्लासेस की चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में स्पीडी पब्लिकेशन, जो कि रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है, जिनमें विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इसमें एडिशन 1992 से 2024 की 2082 सेट्स दिए हुए हैं। इस बुक का मुख्य आकर्षण भारतीय रेल, एक परिचय, विश्व भारत का इतिहास, विश्व भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, समसामयिक घटना चक्र। वही इस बुक में आगे जनसंख्या 2011, हमारा सौर मंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा की गई है। इस बुक में आगे एडिशन में भारत में परिवहन, भारत में संचार व्यवस्था, भारतीय उद्योग, भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग, फिल्म जगत, हमारी पृथ्वी, नोबेल पुरस्कार, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी एवं नदियों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है, जो कि एक पूर्णतः संशोधित संस्करण है। तो आगे देखते हैं इस बुक के कंटेंट्स। हाँ, तो जैसा हम लोग के पिछले वीडियोस में जो है कंटेंट नंबर 20 पंचायती राज व्यवस्था तक जो है पूरा हो चुका था। तो इस वीडियो में हम लोग अपना कंटेंट नंबर 21 जो कि है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है। कंटेंट नंबर 21 स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और कंटेंट नंबर 22 भारत के पर्वत, पठार, मैदान एवं नदियों के बारे में चर्चा करेंगे या इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट नंबर 21 पे। तो यहाँ पे हम लोग अपने कंटेंट नंबर 20 पे आ चुके हैं, जो कि है पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। तो इनसे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक या पॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो ठीक है, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है वो क्या है? पृथ्वी। ओके, पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4.54 अरब वर्ष। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। वहीं पर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर जो है दोनों में 42 किलोमीटर का है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, पृथ्वी जो अपनी घूर्णन जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना जो है परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। वहीं पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय जो है वह सौर वर्ष कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा से बड़ा करके। आगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला, क्योंकि हम सभी को पता है कि पृथ्वी पर जो है 70% से ज़्यादा जो है पानी है। तो उस वजह से उसके परिवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन के कारण जो है पृथ्वी जो है नीला दिखता है अंतरिक्ष से। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं लगभग अनुमानित। वहीं पे सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी है इराटोस्थेनीज ने, ठीक है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी है? इराटोस्थेनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%। वहीं पे पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है क्रमशः 4 जुलाई जो कि अपसौर की घटना कहलाती है और 3 जनवरी जो कि उपसौर की घटना कहलाती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 है।
वहीं पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है वह ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो है 21 जून का होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में, तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, हाँ, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर का होता है। और दिन रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर जो है 23 सितंबर को होते हैं बसंत विश्व एवं 21 मार्च को शरद विश्व में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल जो कि भूपर्पटी पर है, सीमा जिसको मेटल कहते हैं, एवं निफे क्रोट जो कि सबसे निचली भाग है। वही पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 26.72%। सियाल के घटक है सिलिका एवं एल्यूमिनियम। सीमा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम। निफे बना होता है निकेल एवं आयरन का। आयरन का साइन क्या है? Fe। वहीं पे पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है, पृथ्वी की जो भी हम लोग आयु ज्ञात करते हैं वो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। वहीं पे पेड़ों की, वनस्पतियों की जो आयु और जो भी पेट्रोलियम आदि की जो आयु है वो कार्बन 14 के द्वारा ज्ञात करते हैं। ओके, उसकी आयु। और जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। ठीक है, आगे है हमारा पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत। ओके, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। बाह्य परत का उपपरिभाग जो है एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल का भाग जो 71% है और स्थल का 29% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%, मतलब जो भी स्वच्छ जल हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है वो सिर्फ 2.5% है। और वहीं पर पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई जो है मेरियाना गर्त का है। ओके, जो कि पैसिफिक ओशन में है। ये सबसे अधिकतम गहराई वाला गर्त है, मेरियाना गर्त। महासागरों की औसत गहराई जो है वो 4000 मीटर तक होती है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचना 51% है। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता जो है वह 35 प्रति हजार है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता जो है वॉन झील तुर्की 330%। वहीं पे समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा कहलाती है वो है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर है। वहीं पर भूमध्य रेखा के समांतर और खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। मतलब भूमध्य रेखा के जो भी समांतर और खींची गई काल्पनिक रेखा क्या है? अक्षांश रेखा कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो जो भी 23.5 डिग्री पृथ्वी के बीचों बीच जो उत्तर अक्षांश रेखा वो कर्क रेखा कहलाती है, वही 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश रेखा है वो मकर रेखा कहलाती है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, वही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर, वही 1 देशांतर बराबर होता है 4 मिनट का। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में जो है 15 देशांतर घूमती है और 1 देशांतर बराबर 4 मिनट का होता है। तो टोटल 15 देशांतर जो है 15 × 4 = 60 होगा, जो कि हमारे 1 घंटे के बराबर होता है। वहीं पे अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री
-35 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है वह कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका निर्धारण जो है 1884 वॉशिंगटन में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर का, ठीक है। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो है 111.32 किलोमीटर। 3 और 2 किलोमीटर, ओके। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो गोरे कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर, जो कि अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, अंध महासागर में। वहीं पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। वायुदाब है सामान्य दिशाओं में समुद्र तल के पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ये इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। वहीं पे आगे है हमारा वायुमंडलीय दाब की इकाइयों के। वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है वो बार होती है। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। मतलब हम लोग दाब जो है वो बैरोमीटर से मापते हैं, और वही अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाता है तो उस समय आंधी तूफान की जो है संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति जो है वह आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन जो है 0.03% है। वहीं आगे वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैसों के, ठीक है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस जो है आर्गन है, ठीक है। टोटल जो अक्रिय गैसों की संख्या हमारी 6 है, जिसमें क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब आर्गन, नियॉन ये सब शामिल हैं। तो उसी में वातावरण उसमें विद्यमान एक वायुमंडल में अक्रिय गैस आर्गन है, ठीक है। वातावरण में जीवमंडल का संबंध जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं जो है वह क्षोभमंडल में होती है, मतलब सबसे निचली परत में। और वही वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व भी जो है वह क्षोभमंडल में है। क्षोभमंडल में जो है प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप जो है वह घटता है, क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस की। मतलब जितना हम लोग पृथ्वी के अंदर 32 मीटर तक जाते रहेंगे 1 डिग्री तापमान का जो है वह वृद्धि होता जाएगा, मतलब वो और बढ़ते जाएगा। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान समतापमंडल में उड़ते हैं, मतलब क्षोभमंडल से ऊपर उड़ते हैं। वही ओजोन परत जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हैं अवशोषित करता है ओजोन परत को, और जिसे ओजोन गैस भी कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट करती है या इसे वो पहुंचाती है, पता नहीं,
उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयुमंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून का सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में। ओके, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50, चीखती 60। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंधीय या डोलड्रम। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है। भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। तो उसके पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। एक सेकेंड। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। वहीं पे हिमालय की जो लंबाई है वह 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन वलित पर्वत जिसे कहते हैं का निर्माण जो है प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत क्षेत्र में है, हिमाद्री महान हिमालय, लघु मध्य हिमालय तथा शिवालिक बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है 8598 मीटर हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है वह भी हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। वहीं पे ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत और श्रेणियाँ जो है वो ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जैसे K2 या गॉडविन आस्टिन है भी कहते हैं वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय जो कि वृहद महान हिमालय से हिंज लाइन या शूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल बनिहार जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है तथा महाभारत श्रेणियाँ नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शिपकिला, बाड़ालाचा, ला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपू लेक, थागला, नोतिला दर्रा उत्तराखंड में है। जलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला, बुमला, दीफू, दिहांग तथा यांग्याब दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। वहीं आगे जो है बाड़ालाचा आगे हमारा बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली को जोड़ता है। ठीक है, अच्छा बाड़ालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश लेह मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा पास दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम में है तथा मदुरै को एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। ठीक है, सेनेकोटा पास दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा जो है वह दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। वहीं पे शेवराय पहाड़ियाँ जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू जो कि लद्दाख पीर पंचाल के बीच एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, आगे है हमारा शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है।
शिवालिक जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनजोइक काल से हुआ है, जिसका निचली भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, इन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार जैसे उत्तराखंड ये सब में, और पश्चिम में दून, देहरादून ये कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, इसकी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और हाँ, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलता है। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है, जो कि कच्छ के गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी ओडिशा पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट, जिसे अन्य नाम सह्याद्री, एक भ्रंश पठारों का कगार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री कुद्रेमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊटी उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना, पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। मतलब गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र जो है वह कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमोम इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूढ़ कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार जो कि मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में है। वहीं पे आगे नर्मदा एवं ताप्ती। ओके, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर जो है धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचाबरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। वहीं आगे कैलाश पर्वतमाला जो है वो चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स जो कि मैसूर शहर के पास स्थित है।
महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पैडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। आगे, वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगवो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ठीक है, आगे है हमारा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। मतलब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा जाती है उसे मेघना कहते हैं, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी पर लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में जो है दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। एक सेकेंड, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तब डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति जो है त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी व ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी नदियां डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी भी नर्मदा ही है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जो कि सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। कहाँ गया वो एस्चुरी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, हाँ सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अप्रदन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मागिरी पहाड़ियां हैं। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक में मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। प्राय द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र से त्रयंबक गांव की पहाड़ी है। वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बिहार के कटिहार में कोसी गंगा से मिलती है और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी कहलाती है।
कोसी नदी, हाँ, बंगाल का अशोक दामोदर नदी कहलाती है। ओडिशा का अशोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं व्यास नदी से जल पाती तथा हरिके बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। वहीं पे आगे हमारा भारत की ऊंची झील भारत की ऊंची झील जो है चोलामू सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीर झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। होगेनकॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो कि 455 मीटर वराही नदी कर्नाटक पर है। सर्वाधिक उपजाऊ व सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ जो कि दोमट मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, आगे काली मिट्टी अन्य नाम। काली मिट्टी जिसका अन्य नाम रेगोर मिट्टी है, निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। गेहूं, ज्वार, बाजरा भी उगाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैलो विघटन एवं वियोजन से होता है। इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें कपास, गेहूं, दालें व मोटे अनाज उगाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलो के टूट-फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। वहीं पे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी है। भारत में मॉनसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मॉनसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। मतलब भारत में सबसे पहले मॉनसून जो है भारत के केरल राज्य से शुरू होता है जून के प्रथम सप्ताह से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा का दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वही आगे जो है ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिससे नॉर्'वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर खरीफ फसलें हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित है। वही श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। वहीं पर लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। आगे देखते हैं।
8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को तथा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप का समूह सबसे बड़ा द्वीप ऑनरोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेल्युलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप जो कि शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। वहीं पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। एमराल्ड अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है जो ग्रेट निकोबार पर है। डंकन पास दक्षिणी व लघु अंडमान के बीच है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। शॉम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पवन द्वीप जो है आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज तमिलनाडु व पंबन द्वीप को धनुष कोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। मतलब आदम बीच जो कि तमिलनाडु पंबन द्वीप के धनुष कोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। वहीं पर आगे अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड जिसका निर्माण 2006 में भागीरथी नदी पर है। मतलब टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में वह टिहरी नदी पर भागीरथी नदी पर बहना हुआ है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में जिसका निर्माण 1956 में हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में स्थित है जिसका निर्माण 1956 में हुआ है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। और वहीं पे हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को जो है बुनकरों का शहर भी कहते हैं। ठीक है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 में कानपुर में स्थापित की गई। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड स्थित जिसका निर्माण 1936 में हुआ था भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसे पहले हेलिस नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। वहीं आगे बिहार बंगाल से 1912 में, ठीक है, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। मतलब बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ और उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित किया गया था। वहीं पे भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में लगाया गया था।
वहीं पे भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चाराओं गोवा में है। कपास उत्पादन अग्रणी राज्य गुजरात है, मतलब कपास के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य भी गुजरात है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु, सलेम स्टील प्लांट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। वहीं आगे भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई। ठीक है। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा, भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था वो 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया था। ठीक है। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण जो है वो पहला स्माइलिंग बुद्धा जो 18 मई 1974 में किया था, वहीं पे जबकि दूसरा जो है 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया था। पहला भी पोखरण राजस्थान में ही किया था। नागौर राजस्थान के जिले में मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप तथा खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आगे क्षेत्र सामान्य ज्ञान है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस वीडियो में क्या गलती हो रही है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या क्या और ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। टिल देन, बाय बाय।